2 दिनों का दिल्ली दौरा खत्म कर आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस चंडीगढ़ लौट गए। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे और बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही है कि अमरिंदर सिंह अलग पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने नई पार्टी को लेकर कहा है कि आगे की रणनीति करीबी लोगों के साथ चर्चा के बाद ही तैयार करेंगे। वहीं अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो जहां से भी लड़ेंगे वहां से मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। सिद्धू पंजाब के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सिद्धू का काम है पार्टी चलाना, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का काम है सरकार चलाना। सरकार चलाने में कोई दखल नहीं होना चाहिए। अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से हुई मुलाकात को लेकर कहा कि कई मुद्दे हैं जिन पर डोभाल से बात हुई है। ड्रोन को लेकर बात हुई जो हर दिन पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो कैप्टन ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई खुलासे किए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई कागजात भी डोभाल को सौंपे हैं। कैप्टन अमरिंदर के दिल्ली दौरे के बाद पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कैप्टन की शायद पहले से ही खिचड़ी पक रही थी और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। हरीश रावत ने आगे शायराना अंदाज में कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच अहम बैठक हुई। इस दौरान तकरीबन 2 घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि इस बीच सियासी गलियारों व बयानबाजी भी तेज रही। बैठक में पंजाब सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच कुछ हद तक गिले शिकवे भी दूर हो गए और सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बैठक में कुछ मुद्दों पर तो सहमति बनी, लेकिन कई मुद्दों पर अभी भी एक राय नहीं हो पाई है। जहां सिद्धू एडवोकेट जनरल और डीजीपी को हटाने पर अड़ गए हैं, जबकि चन्नी ने कहा है कि जिन केसों पर सिद्धू को ऐतराज है उन पर स्पेशल सॉलिसिटर को लगाया जा सकता है, लेकिन एडवोकेट जनरल को नहीं हटाया जाएगा। अब इस पर कांग्रेस आलाकमान फैसला करेगा। तो दूसरी तरफ सुनील जाखड़ ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हुआ, मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश खत्म की जानी चाहिए। एजी या डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल खड़े करने का मतलब सीएम पर सवाल खड़ा करना है। ये वक्त सभी तरह की शंकाओं को दूर करने का है। हाल ही में सिद्धू ने कांग्रेस पीसीसी चीफ पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने आलाकमान के सामने अपने पद पर बने रहने के लिए कुछ शर्तें रख दी थी। ऐसे में आने वाला वक्त ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी रह सकता है। पीएम मोदी ने आज राजस्थान को चिकित्सा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में कुल 5 बड़ी सौगातें दी। अशोक गहलोत की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वर्चुअली सीतापुरा स्थित सीआईपीटी के आईपीटी सेंटर का उद्घाटन किया, तो वहीं 4 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि उन्होंने सीएम रहते हुए जिन चुनौतियों दिक्कतों का सामना किया उन्हीं को दूर करने की दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है। पिछले 6-7 सालों में 170 नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत की जा चुकी है। 100 से अधिक नए मेडिकल कॉलेजों की दिशा में काम चल रहा है। वहीं कार्यक्रम में गहलोत ने कहा कि कोरोना की दोनों वेव में राजस्थान ने अच्छा काम किया है। ऑक्सीजन की कुछ दिक्कत हुई, लेकिन अब उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान कोविड की 3rd लहर को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कार्यक्रम में सीआईपीटी की आईपीटी सेंटर को लेकर गहलोत ने पीएम का शुक्रिया अदा किया। साथ ही गहलोत ने राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति का हवाला देते हुए कुछ मांगे पूरी करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि सिरोही, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और दौसा में बनने वाले इन मेडिकल कॉलेजों में करीब 1300 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन मेडिकल कॉलेजों में छात्रावास के साथ साथ 20 नए ऑपरेशन थिएटरों की भी सुविधा उपलब्ध होगी। देश को नया वायुसेना प्रमुख मिल गया है। 27वें एयरफोर्स चीफ का एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने चार्ज संभाल लिया है। चौधरी ने मौजूदा वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया की जगह ली है, क्योंकि आज उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। वीआर चौधरी 1982 में वायुसेना में शामिल हुए थे और फाइटर स्ट्रीम से ताल्लुक रखते हैं। वे मिग 29 फाइटर जेट के पायलट रह चुके हैं और पिछले 39 साल के करियर में कई कमान और स्टाफ नियुक्तियां कर चुके हैं। वे फिलहाल सह वायुसेना प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के तौर पर तैनात थे। पिछले साल पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर जब चीन के साथ विवाद हुआ था, तब वे वायुसेना की पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ थे। उनकी निगरानी में ही वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में अपने ऑपरेशंस किए थे। गुरुवार को वायुसेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने सभी वायु योद्धाओं के नाम संदेश में
साफ तौर पर कहा कि हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा किसी भी कीमत पर सुनिश्चित की जानी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी लगातार सशस्त्र सेनाओं को हाइब्रिड के लिए तैयार रहने का आह्वान कर रहे हैं। ऐसे में वीआर चौधरी की नियुक्ति काफी अहम मानी जा रही है। कानपुर कारोबारी मनीष गुप्ता के परिवार से सीएम योगी ने मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कहा कि मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी दी जाएगी। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि गोरखपुर में हुई पुलिस पिटाई के दौरान मनीष गुप्ता की मौत हो गई है, जिसको लेकर यूपी में सियासत काफी गर्म है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटी थी। मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी अपराधी होता है। मैंने कल सुबह ही यहाँ के जिला प्रशासन को कहा था कि मैं पीड़ित परिवार से मिलना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि दुखद घटना घटी है, उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में अपराधों से लिप्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। सीएम ने दिशा निर्देश दिए हैं कि यूपी के एजीडी लॉ एंड ऑर्डर और डीजी इंटेल कमेटी बनाकर प्रदेश के पूरे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उनका कैरेक्टर रिव्यू करेंगे। साथ ही उन्हें जबरदस्ती रिटायर किया जाएगा और साथ साथ उनको नौकरी से भी बर्खास्त किया जाएगा। 1993 बम ब्लास्ट मामले में 3 आतंकियों को आज फिर लाया गया अजमेर टाडा कोर्ट। टाडा कोर्ट में चार्ज पर सुनाया गया फैसला। आरोपी अब्दुल करीम टुंडा और हमीदुन पर सुनाया गया चार्ज का फैसला। विवादित ढांचे की बरसी के मौके पर देश भर में 1993 में हुए सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में आज टाडा कोर्ट अजमेर ने आरोपी अब्दुल करीम टुंडा और उसके साथी हमीमुद्दीन पर आरोप तय कर दिए हैं। टुंडा को आज कड़े सुरक्षा घेरे में अजमेर लाया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी पर टाडा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अलावा हत्या, विस्फोटक अधिनियम, साजिश और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में आरोप तय करते हुए अगली तारीख 25 अक्टूबर तय की है। इसके साथ ही कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से इस पूरे मामले में तमाम गवाह और सबूत पेश करने के लिए पहले उसकी सूची मांगी है। इस मामले में एक अन्य आरोपी इरफान पर टाडा कोर्ट पहले ही आरोप तय कर चुकी है। न्यायालय ने आतंकी टुंडा और हमीमुद्दीन पर तय किया चार्ज। 25 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। वहीं आतंकी टुंडा रहेगा अजमेर के केंद्रीय कारागृह में। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपने 3 दिन के दौरे के बाद आज चौथे दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उन्होंने जिस तरीके से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर में समय बिताया, खूब सारी यादें वो अपने साथ लेके गए हैं। आज जब जोधपुर में उनका प्रवास का अंतिम दिन था, उस दिन भी कई सारी यादें दे भी गए और ले भी गए। जोधपुर के गौशाला मैदान में राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत की सलाह पर पहुंचने के बाद उन्होंने जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोशमोहन सहित अन्य अधिकारियों के साथ और बच्चों के साथ बैडमिंटन खेला। खूब सारा समय गौशाला मैदान में बिताया और गौशाला मैदान को देखकर उसकी तारीफ भी की। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने वाले वेंकैया नायडू ने जोधपुर के उमेद स्टेडियम के अलावा आर्मी इलाके में भी मॉर्निंग वॉक करना नहीं छोड़ा। कहते हैं कि नियमित रूप से खुद को स्वस्थ रखने के लिए ये सब करते आए हैं। लेकिन बात करें मेहरानगढ़ की, बात करें उमेद भवन की, बात करें IIT की, बात करें काजी की और BSF के जवानों के अलावा बात करें जैसलमेर के जवानों की, सब कुछ वो यादें अपने साथ लेके गए हैं। जिस तरीके से जोधपुर के सर्किट हाउस के अंदर 100 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों की टीम मुस्तैद रही, वही जोधपुर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इसलिए राहत की सांस ली है कि उनका दौरा पूरी तरह से सफल रहा है। जिस तरह से राजस्थान सरकार बांसवाड़ा में खुलने वाली मेडिकल कॉलेज के लिए तत्पर थी, लगातार उस मामले में कार्रवाई हो रही थी। जो जमीन है 56 बीघा वो PMO को दे दी गई है। इसके अलावा टेंडर हो चुके हैं। 374 करोड़ रुपए के टेंडर वर्क जारी हुए हैं। ऐसे तमाम छोटे बड़े काम थे जो कि राजस्थान सरकार लगातार पहल कर रही थी। इसके बाद ही केंद्र सरकार की ओर से इसकी आधारशिला रखी गई है। प्रधानमंत्री के द्वारा आधारशिला रखने के बाद में तमाम प्रशासनिक अधिकारी और सांसद उस जगह पहुंचे जहां पर मेडिकल कॉलेज मूल रूप से खुलना है। वहां पर पौधरोपण किया और आगे को लेकर के जब हमने कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि अब शिलान्यास हो चुका है, ऐसे में बहुत जल्द ही निर्माण भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक कोई
तिथि तो तय नहीं है, पर मेडिकल कॉलेज के कंसल्टेंट्स बांसवाड़ा में आ चुके हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले बांसवाड़ा यानी जनजाति बहुल्य बांसवाड़ा जिले में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दे दी है, जिसकी आधारशिला रख दी गई है। सबसे खास बात यह है कि इस मेडिकल कॉलेज से पहला बैच जो निकलेगा वो 100 डॉक्टर का होगा। कोरोना की थर्ड वेव परेशान ना करे, इसके लिए जरूरी है कि अधिकाधिक कोरोना वैक्सीनेशन हो। इसी को लेकर सरकार और प्रशासन गंभीर है। बीकानेर में कलेक्टर नमित मेहता की अगुवाई में एक बार फिर अभियान चलाया गया है, जिसमें 453 टीका केंद्रों पर ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। आज शाम 8 बजे तक करीब 80,000 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका था। कलेक्टर नमित मेहता का कहना था कि पहले भी हमने 1 लाख का लक्ष्य पूरा किया था। ऐसे अभियानों से एक साथ टीकाकरण होता है, लोगों में जागरूकता आती है और यही एक तरीका है कोरोना से बचाव का कि हम कोरोना एडवाइजरी के साथ साथ टीकाकरण पर फोकस करें। वाकई ये ज़रूरी भी है कि यदि हमें थर्ड वेव से पार पाना है तो हमें वैक्सीनेशन को लेकर गंभीरता बरतनी होगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की अपील भी यही है कि आप अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं।